हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल से ना मेरे रिकमेंडेशन में एक चैनल आया आपा कराची की, और सच में उनका चैनल मैंने यूं ही क्लिक कर दी। उनकी लाइव में सुनती गई उनकी एक दो वीडियोस देखी। अभी भी वो लाइव थी तो मैं उनकी लाइव सुन रही थी। सच में इतनी इंटरटेनिंग मुझे लगी ना। फिर मुझे याद आया कि इनकी वॉइस कहीं ना कहीं मैंने सुनी है। मतलब जिस टाइम ये सपोर्टर हेटर का सिलसिला चल रहा था, ऐसे ही मेरे जहन में एक जगह पर फील ऐसा हुआ जैसे ये आवाज जानी पहचानी और शनासा आवाज है। तो सच में बड़ी जबरदस्त उनकी लाइफ। किसी के बारे में बात नहीं, अपने बारे में बात, और किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहना। एक एंटरटेन भी होंगे आप अगर आपको उर्दू में शगफ है, अगर आपको उर्दू का शौक है, बातें सुनना अच्छा लगता है। तो सच में जबरदस्त लाइव है उनकी। मैं कहती हूँ आप भी सुनिएगा। उनका चैनल में मेंशन कर दूंगी। एकदम से ना मेरा मूड फ्रेश हो गया। इनफैक्ट मैं अभी भी उनकी लाइव ही सुन रही थी। खैर जी, बैक टू द टॉपिक आते हैं अपने वीडियो के रिव्यू की तरफ, जो कि हम सितारा पर कर रहे हैं। और सच में ये सुलह और फिर ये और वो इतना बोरिंग डे बाय डे होता जा रहा है कि तबीयत ना अजीब सी हो रही थी मेरी। मैं सोच रही थी रिव्यू बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है ना वो फ्रेश है। तो सच में मजा आ गया उनकी लाइफ सुनकर। खैर जी, यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ सितारा के व्लॉग पर। तो जो सितारा हैं उन्होंने कैप्शन लगाया था। तो खैर ये जो सितारा हैं वो दोबारा से अपनी डगर पर वापस आ रही हैं। कौसर हमें दिखने वाली है। क्या सिलसिला है। इब्राहिम की अचानक हुई तबीयत खराब। नो थंबनेल, थंबनेल पर कोई नहीं है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी तरफ सितारा निकल पड़ी हैं। क्योंकि सितारा ने लास्ट डेज ऑडियंस को बिल्कुल पका डाला, गार्डन गार्डन कर डाला। वो तो है ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बट दिल गार्डन गार्डन नहीं, दिल जंगल जंगल हो गया। सच में हम लोग तो एकदम ना परेशान हो गए। ये पौधा तो वो पौधा, तो ये क्यारी तो वो क्यारी। अल्लाह, ऐसा लगता था किसी बागबां की हम ना वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी की नर्सरी है। चले, सितारा को एहसास हुआ। जोर का झटका जोरों से लगा और सितारा जो है अब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस आ रही है। अपनी ऑडियंस को भी ना वो ट्रैक पर ले आएंगी। और ऑडियंस एक दो बार गिला करेगी, फिर कहेगी सितारा तुम वही करो जिससे तुम्हारे व्यूज अच्छे आते हैं। सितारा तुम इसी तरह के थंबनेल्स लगाओ। सितारा तुम इसी तरह के कैप्शंस लगाओ। ऑडियंस भी ना क्या करें। खैर जनाब, जो सितारा हैं उनके वीडियो का कैप्शन था इब्राहिम की हुई अचानक तबीयत खराब। पहले तो मेरा दिल थोड़ा परेशान हो गया कि अल्लाह पाक बच्चे को अच्छा रखे। 2-3 दिन से हम सुन रहे थे कि एक तो उसकी बर्थडे जो कि पता नहीं मिस्टर साजिद 2 हफ्तों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इतनी खामोशी, इतनी संजीदगी, सांस डिकार नहीं। किसी ने कोई केक नहीं भेजा। मतलब मिस्टर साजिद के जो फ्रेंड हैं बेसिकली, एक होता है सितारा के फैन है, चलो समझ आता है सितारा के फैन है, लेकिन जो मिस्टर साजिद के फ्रेंड हैं उनके अंदर भी इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि मिस्टर साजिद की दो फैमिली है, मासूम सा बच्चा है, अगर कुछ लेना देना करते हैं तो इधर भी कर लें। बट इधर से शायद उनको बैक नहीं मिलेगा। कौसर उनको बदले में कुछ दे नहीं सकती क्योंकि वो खुद कुछ अर्न नहीं करती है ना। पहले तो कुछ सिलाई वगैरह करती थी, अब पता नहीं क्या मामला है। वो खुद डिपेंडेंट है मिस्टर साजिद पर। जो लाकर देते हैं पका देती है, जो लाकर देते हैं, जिस तरह का कपड़ा लाकर देते हैं पहन लेती है, और वो हमें एक आधी ड्रेस में नजर आ रही होती है। बच्चा जो है उसके लिए इन्होंने कुछ ब्रांडेड ड्रेस खरीदे थे जब विलेज में थे, और कौसर को कहा था तुम आओ वरना मैं भी नहीं आऊंगा, तुम उधर तो मैं इधर, और बच्चा न जाने किधर। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले भी मैं सोच ही रही थी। लेकिन खैर एनीवेज, क्या है कि मैंने कहा चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे और सब खैर ही होगा। ऐसी कोई बात होगी नहीं जिस हद तक एक शिद्दत वाला इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो वीडियो ओपन किया तो यहाँ सितारा जो है वो बता रही थी कि हस्बैंड जो है वो तो पहले नहीं, सॉरी, दूसरे घर में नाश्ता कर लेते हैं। अब दो भी बीबी कह रही हूँ, दो बीवी वाला जो सिलसिला है, पता नहीं अब वो उतनी स्पीड ज़ौक़ शौक से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जो इनकी भतीजी है ना फातिमा, मतलब दादी की पोती, वो अपने अब्बा की सेकंड शादी करवा रही थी। मैंने बस थंबनेल ही देखा, सच में दिमाग पक गया। सेकंड शादी, पहली शादी, दूसरी बीवी, पहली बीवी, अजीब वहशत होने लगी। ये टॉपिक अजीब ही हो गया है सब कुछ यहाँ पर, है ना, कि कंटेंट के लिए बस इसे किए जाओ। उसका एक और वीडियो मैंने थोड़ा सा देखा था जहां पर वो कुछ अपना सलोन स्टार्ट कर रही है, मेहनत कर रही है।
काम कर रही है तो चलो वो एक अच्छे नोट पर है, बिल्कुल करे। ख़ैर बैक टू द टॉपिक। तो फिर सितारा जो है वो नाश्ता बनाती हैं, पराठे 3 रेडी करती हैं, दही और साथ में चाय जो है वो बनाती हैं। उसके बाद जनाब ये आ जाती हैं और फिर सितारा कहती हैं कि बच्चे जो हैं मेरे वो स्विमिंग के लिए जाएँगे। अच्छा मैं ये नहीं समझ पा रही सितारा कि ना जो समर वेकेशन आती है उसमें समर कैंप वग़ैरह होता है, कुछ एक्टिविटी वग़ैरह के लिए मेंबरशिप वग़ैरह ली जाती है या दिलवाई जाती है या लोग बच्चों को इधर-उधर जिनके पास पैसा है वो भेजते भी हैं ताकि बच्चे बोर ना हो, उनकी जो एक डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। बट अभी तो बच्चों के पेपर्स का कुछ पता ठिकाना नहीं है, आयत के, तैयबा के, वो एक जज़्बा पढ़ाई के लिए नहीं है, जो एक जज़्बा स्विमिंग के लिए, स्लाइम बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब हैं। भई अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम डेज़ का जो प्रेशर होता है, वो जो एक अलग सी ना यूँ समझ लें एक्साइटमेंट होती है, वो तमाम तर चीज़ें किधर है? तो सितारा ने कहा थाईलैंड से बैग लाई थी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया था, तो आयत का तो है अब सितारा डरते-डरते तैयबा के स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए बाहर निकली, लेकर अपने बच्चों को क्योंकि तैयबा के लिए उन्हें एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना है। दुकान पर जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर अफ़सोस का ज़िक्र किया क्योंकि जो इनकी नीली आंटी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई। जवां साल थे शायद कुछ इस तरह का मामला है, तो अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे और बहुत ज़्यादा सब्र दे, जो भी घराना है उनको क्योंकि जिनका प्यारा गया है, उनके ही दिल को ये एक तकलीफ़ पता होगी। बाकी तो मैं समझती हूँ सब मूव ऑन कर जाते हैं। बस माँ और बीवी बच्चे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, तो अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे उनके लिए। तो ये कह रही थी लोकेशन भेजी है बट घर बहुत दूर है और हमें मतलब मिल नहीं रही थी, लोकेशन ऑन नहीं हो रही थी, मैं समझ नहीं पाई मतलब लोकेट नहीं हो पा रहा होगा। ख़ैर पहले ये जाती हैं शॉपिंग के लिए और जब ये वहाँ जाती हैं, वहाँ अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीद रही होती हैं स्विमिंग से रिलेटेड। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझसे किसी ने कहा था कि इंडिया में तो इतना है मतलब अगर स्विमिंग पूल वगैरह का चार्जेस यहाँ पर क्या सिलसिला है? जहाँ से तारा गई हैं वहाँ का तो मैंने यही देखा कि वो जिमखाना टाइप चीज़ है और वो एलीट क्लास के लिए वहाँ पर एक मेंबरशिप किसी एक की होती है बड़े की, फिर उसका स्पाउस, उसके अनमैरिड बच्चे, उसके पेरेंट्स इन सब की जो है वो फ्री एंट्री होती है बट बहुत ज़्यादा हेवी फीस ली जाती है। लेकिन जो छोटे-छोटे स्पॉट्स हैं जैसे यहाँ कराची में कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी मेंबरशिप होती है लेकिन इतनी ज़्यादा लाखों में नहीं होती, हाँ हज़ारों में होती होगी। स्पोर्ट्स होता है, टेनिस होता है, फुटबॉल होता है मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जिस जगह पर सितारा गई हैं वहाँ पर फॉर श्योर बहुत ज़्यादा है और सितारा की ही मेंबरशिप पर सारे जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता अब इसके आगे मुझे कोई डिटेल नहीं पता, मुझे लगता है सितारा को अधूरी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ कोई व्लॉगर दिखाता है ना तो उसके बारे में डिटेल भी बताता है। और बताना भी चाहिए ताकि एक तसलसल कायम रहे, ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर पाए। ख़ैर, तो यहाँ पर क्या था कि जो सितारा हैं, उन्होंने कहा घर पर जो है वो गेस्ट आ गए हैं और चूँकि घर पर गेस्ट आ गए हैं दैट्स द रीज़न अब हम नहीं जा पाएँगे। उनको कॉल कर दिया है मतलब आप जिसके घर अफ़सोस करने जा रहे थे, आप उनके घर नहीं जा पाए और आपने बता दिया घर पर वालदा अकेली हैं। अगर हम आएँगे 1 घंटे, डेढ़ घंटे का सफ़र है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अम्मी अकेली हैं, गेस्ट आ गए तो हमें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, वो क्या कहते। तो ख़ैर सितारा वापस आ गईं, कुछ सामान वग़ैरह, केक वग़ैरह खरीद कर ये वापस आई थीं। इसी तरह का कुछ सिलसिला था, है ना? और वापस आने के बाद वहाँ पर इनकी जो रज़िया आंटी हैं, उनकी फैमिली आई हुई थी, खाने पकाकर लाई थीं, कुछ फ्रूट्स लाई थीं। अम्मी की वजह से सारे मिलने आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेल-मिलाप इसी तरह होता है, जब तो सुख में है तो दुःख में क्यों नहीं। अच्छा वहाँ पर मुझे ये मंज़र समझ में नहीं आया कि अम्मी उनके सामने भी खड़े होकर यही बात कर रही हैं कि मोबाइल नहीं दे रही, मोबाइल दिलवा दो। मतलब मोबाइल का देना ना देना काफ़ी पर्सनल इश्यू है ना? लेकिन मुझे याद है एक टाइम पर इन्होंने चाचा को कॉल करके कहा था कि जो मेराज जी हैं आप उनकी बात करवा दें सितारा से। सितारा बहुत परेशान है, उनका कुछ मोबाइल वगैरह टूट गया था जब अम्मा सऊदीया में थी। ख़ैर पता नहीं भई मोबाइल का क्या किस्सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ये वाली जो कंट्रोवर्सी है ना ये भी फुल ऑन है। अम्मी का मोबाइल, अम्मी से बात, अम्मी से चीत तो बड़ी अजीब लग रही है मुझे ये सारी बातें, है ना? मतलब अजीबो-गरीबी लग रही है। ख़ैर क्या कह सकते हैं, नजमा का दावा है कि उसकी बात होती है
और सितारा ने कहा कि अम्मी जो है ना मोबाइल पर सबकी वीडियोस देखती हैं, बात नहीं करती, वीडियोस देखती हैं। तो सितारा, जिनकी वीडियोस देखकर आपको लगता है अम्मा परेशान होती हैं या आपसे जिद करती हैं, देखो मेरा नंबर जो है वो अनब्लॉक कर दो, शौहर से बात करनी है, फलाने से बात करनी, तो आप ऐसा करें कि चैनल ब्लॉक कर दें ना और अम्मा को मोबाइल दे दें। भई इतनी भी क्या पाबंदी अम्मा के ऊपर, है ना? ये वाला सिलसिला कर दें। अम्मा कोई इतनी बड़ी टेक्निकल तो है नहीं कि वो तमाम तर चीज़ें खोल बंद कर लेंगी। गो के जब नजमा के घर गई थी तो वहाँ पर जिस तरह बच्चियाँ पूछ रही थी कि अम्मा जो है उनको कॉल करना आती है, ये सारी बातें, तो ख़ैर क्या बोल सकते हैं, बड़ी ख़ातून है और आपकी वालिदा हैं, लेकिन सिर्फ़ आपकी वालिदा नहीं है, आपके साथ दीगर बच्चे भी हैं, शौहर भी है। अब पता नहीं उनके साथ रहना, नहीं रहना, मिलना, नहीं मिलना, ये वाली फ़िलॉसफ़ी, इस पर मैं क्या ज्ञान दूँ? सबके सामने है, जिसको जैसा लग रहा है वो अपनी राय दे रहा है। अम्मी और चाचा की ज़िंदगी लोगों का कंटेंट बन गई है, सबसे अफ़सोसनाक बात है। ख़ैर जी, उसके बाद मिस्टर साजिद आते हैं, अपना सर खुजाते हुए और यहाँ पर सितारा कहती हैं, "क्या हुआ? इब्राहिम की तबीयत ख़राब है?" अरे भई, इब्राहिम बेचारा बच्चा 2 वीक्स हो गए, मिस्टर साजिद ने जिस तरह मैंने कहा ना उसकी बर्थडे का एक अनाउंसमेंट करके उसको ट्रोल करवाया। फिर चंद दिनों से काउंटिंग आ रही है बच्चे को, इसको स्कूल जाना है, ये वाला सिलसिला हो रहा था। फिर उसको वैक्सीन लगी थी, वो वाला सिलसिला हो रहा था और जिस एज में बच्चा है 2 इयर्स अबव हो गया है, तो दाँत वगैरह का भी सिलसिला होता है, तो बच्चे को उल्टी, मोशन, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। बट मिस्टर साजिद बजाए इसके कि पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाते, पहले आकर सितारा के व्लॉग में बता रहे हैं। फिर कहाँ गए कि सितारा के साथ घर में चले गए। मैं समझी कार रखकर अभी बाइक लेकर जाएँगे क्योंकि वहाँ पर कौसर इब्राहिम है। इब्राहिम अभी छोटा बच्चा है ना? और कौसर के पास दीगर रिश्ते भी नहीं है जैसे भांजे, भांजिया या कोई और बहन, भाई, इस तरह का कोई और रिश्ता भी नहीं है ना, जो उसको सपोर्ट कर ले। अकेली ही है मेरे ख़्याल में, क्या पता सुमैरा आ जाती हो, नहीं आती हो। और मिस्टर साजिद के जो फ्रेंड्स हैं वो तो सितारा की फैमिली बने हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पर खुशी हो, कोई जैसे अम्मी की तबीयत खराब हो तो इधर ही आते हैं। उधर कौसर की तरफ पता नहीं क्यों उसको, मतलब वो मुकाम क्यों नहीं मिस्टर साजिद दिलवाते। जो उनके दोस्त हैं उनको समझाएं, भाई ठीक है मेरी ये बीवी व्लॉगर है, तुम सबका फायदा है यहाँ आने में, लेकिन उधर भी मेरी फैमिली है, उधर भी मेरी बीवी है, उधर भी मेरा बच्चा है, थोड़ा ख्याल करो और बैलेंस में सबको लेकर चलो। लेकिन खैर एनीवेज, मिस्टर साजिद घर में आते हैं, खाते पीते हैं और फिर सितारा कहती हैं, अब जा रहे हो तुसी जा रहे हो। एक तरफ आप बता रही हैं बच्चे की तबीयत खराब है, दूसरी तरफ तुसी जा रहे हो। मतलब अजीब ही लगा मुझे, सब कुछ कंटेंट के लिए लग रहा था। होगी तबीयत खराब, मैं नहीं कह रही बच्चे की नहीं होगी। और अब हो सकता है कि जो सितारा हैं वो बच्चों के समेत जाएं और जाकर कौसर के घर पर, मतलब एक एंट्री की सूरत बने। भाई किसी तरह तो कौसर और सितारा का जो तालमेल है ना वो मिले, अदरवाइज तो सितारा बिल्कुल शट डाउन हो गई है ना। उनके घर कौसर आ रही है, वो जो लोगों ने कहा हमें नहीं देखना सितारा, तुम्हें देखना छोड़ देंगे सितारा, आपके व्लॉग में कोई नहीं आ रहा, फिर भी आपको लोग नहीं देख रहे, तो इतना रिस्क क्यों ले रही हैं? अपने व्लॉग को व्लॉग की तरह लेकर के चलिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने व्लॉग के लिए कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, एक अच्छा मैसेज कन्वे कीजिए, फेक हद से ज्यादा मत बनिए, रियल रहने की कोशिश कीजिए और किसी को अपने लिए एक्सप्लॉइट मत कीजिए, ना खुद एक्सप्लॉइट हो, है ना। और ये एक दुनिया का कानून है, अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो आप दूसरों के हाथों एक्सप्लॉइट जरूर होते हैं। वो कहते हैं ना, कर्मा का हमारे यहाँ तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ मकाफात है। कर्मा जो है ना वो थोड़ा जन्म से रिलेटेड है और हम लोग जो मुस्लिम्स हैं हमारा ये बिलीफ नहीं है, तो दैट्स द रीजन हम मकाफात की बात करते हैं और जो अदर साइड के लोग हैं वो कर्मा की बात करते हैं। हर एक का अपना बिलीफ, तो मकाफात फिर इस तरह से भी होता है। खैर जी, मिस्टर साजिद बूम बूम पे बैठे इलेक्ट्रिक स्कूटी पर और ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, हवाएं सरसरा रही थी, जमीन थरथरा रही थी और मिस्टर साजिद बाइक पे बैठे फरफरा रहे थे और वो पहुंच गए बच्चे के पास। अब तो खैर वो पहुंच गए हैं इब्राहिम के पास। अब देखते हैं मिस्टर साजिद उसके लिए क्या करते हैं। जितनी एक सनसनी फैला दी तबीयत खराबी की, बच्चे हो जाते हैं बीमार, मतलब इस एज में, या फिर थोड़ा बड़ा भी बच्चा है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है और इस तरह की चीजें। मगर खैर जब इतनी सनसनी फैलाई है तो फिर बच्चे का प्रॉपर चेकअप भी करवाएं, उसकी नजर भी उतारें। माशाल्लाह अच्छा लगता है बच्चा जब काउंटिंग करता है, मुस्कुरा के देखता है, बहुत एक क्या कहते हैं, काम एंड कंपोज सा बच्चा है।
तो ये सारे सिलसिले हैं, बाकी चारों ही बच्चे आपके हैं, चारों के साथ मसावाती ताल्लुक करें, है ना, मतलब क्या कहें उसको, मसावी ताल्लुक करें, मैं भी पता नहीं स्वाति कहाँ चली गई, मसावी ताल्लुक करें, बराबर का रवैया रखें, क्योंकि फिर जवाबदा आप होंगे, शादियां आप करें, मुश्किलें बच्चे झेलें, है ना, दोनों साइड के, फिर ये चीज तो ठीक नहीं है। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।